मंत्री सरयू राय ने अपने धनबाद दौरे के दौरान बरमसिया और गोविंदपुर में एफसीआई के नवनिर्मित गोदाम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ग्राम स्वराज उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों के बीच गैस सिलेंडर का वितरण किया। आपको बताएं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दामोदर बचाव पर 14 साल में जो काम हुआ उसका फल अब तक नहीं मिला है और 5% शहर ही औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में है। 95% औद्योगिक प्रदूषण मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने धान की खरीद पर कहा कि 40,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य था, लेकिन सरकार 2.25 लाख मीट्रिक टन भी धान नहीं खरीद पाई है। हालांकि पिछली बार जितनी खरीद हुई थी उतनी खरीद किया है, मगर जितनी खरीद हुई है उतना और अधिक खरीद की जा सकती थी। तो सरकार का जो ढांचा इसमें लगा है वो ढांचा नीचे उतना मजबूत नहीं है और उसमें कई तरह की दिक्कतें आएंगी। अब हम लोगों के सामने एक समस्या है कि सरकार की जो एजेंसियाँ हैं उन पर भरोसा करके आगे खरीदारी करें, इसका विकल्प निकालें या जो कमियाँ हैं उनके आधार पर हम जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करें। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राज्य सरकार के प्रयास और राज्य पुलिस की नीति कारगर होती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों के कई जिलों को SR यानी कि अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में से बाहर किया है, जिसमें झारखंड के भी 2 जिले हैं। झारखंड में भले ही अब तक नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाया है, लेकिन नक्सलियों का नामो निशान मिटाने के लिए सरकार और सुरक्षा बल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। सूबे में जहां नक्सली घटनाओं में कमी आई है, वहीं राज्य पुलिस और नागरिकों को होने वाला नुकसान भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर नक्सल मामलों की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के 2 जिलों देवघर और पाकुड़ को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया है। और सारे जिले हैं जहां उग्रवाद की गतिविधि कम हुई है, निकट भविष्य में और कम होगी, समाप्त होगी। तो यह हमारे लिए स्वागत योग्य कदम है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और हमारे झारखंड पुलिस के लिए यह आत्मसंतोष की बात है। नक्सल मुक्त करा लिया आपने, ये उपलब्धि है, लेकिन फिर से वो नक्सल प्रभावित न हो, इसका ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जी, ये चुनौती होगी पुलिस के लिए। राज्य पुलिस के अधिकारी केंद्र सरकार के इस निर्णय से खुश हैं और नक्सलवाद के खात्मे के लिए उत्साहवर्धक बताते हैं। इनकी माने तो वर्षों की मेहनत और बड़ी कुर्बानी के बाद झारखंड इस स्थिति में पहुंचा है। हालांकि SRE से 2 जिलों के बाहर होने से पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं हुई है, यानी नजर अब भी चौकन्नी रखनी होगी। कि पाकुड़ के बॉर्डर में दुमका है, दुमका अगर प्रभावित है तो हम पाकुड़ को कैसे नहीं मानेंगे कि प्रभावित नहीं है। उसी तरह बांका अगर प्रभावित होगा या जमुई अगर प्रभावित होगा तो देवघर पर भी हम लोग को नज़र रखनी होगी। देवघर का बॉर्डर गिरिडीह से मिलता है, गिरिडीह प्रभावित है तो देवघर पर भी नजर। सूबे के 2 जिलों के नक्सल प्रभावित जिलों से बाहर होने से राज्य पुलिस का मोरल बढ़ा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में भी कटौती होगी, जिसका सीधा असर नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर भी पड़ेगा। पहले भी केंद्र सरकार नक्सल फंड में राशि की कटौती कर चुकी है। फिलहाल सूबे के 24 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में हैं। ऐसे में राज्य पुलिस के लिए नक्सलियों के खात्मे की चुनौतियां बरकरार हैं। न्यूज़ 18 राज्य के लिए मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।